नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया विद डीडी भाटी पर। मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने कुश्ती की एक बेहतरीन जानकारी को लेकर, एक रोचक जानकारी को लेकर। आपने सोशल मीडिया पर दंगलों पर नूरा कुश्ती देखी होगी। अब आपके जहन में एक प्रश्न आया है, नूरा कुश्ती है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको नूरा कुश्ती के बारे में बताऊंगा। नूरा कुश्ती का मतलब होता है मिली हुई कुश्ती। इसमें दो पहलवान कुश्ती को पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, दंगल में जाने से पहले ही। और अब तो पहलवान इतने चालाक हो गए हैं कि दंगल में ही आंखों आंखों में ही कुश्ती फिक्स कर लेते हैं और मिलकर कुश्ती लड़ते हैं। नूरा कुश्ती का मतलब होता है मिलकर लड़ी जाने वाली कुश्ती। इस कुश्ती की सच्चाई ये है कि ऐसी कुश्तियों से पहलवान जनता की वाहवाही लूटते हैं और भरपूर पैसा कमाते हैं। जनता को ऐसा लगता है कि पहलवान बड़ी कांटे की कुश्ती लड़ रहे हैं, बड़ी जीदारी की कुश्ती लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कुश्ती का कांटे की कुश्ती से कोई संबंध नहीं होता। कांटे की कुश्ती मतलब बिल्कुल प्रतिस्पर्धा वाली कुश्ती, शत्रुता वाली कुश्ती। अखाड़े के अंदर शत्रु और बाहर कांटे की कुश्ती में मित्र हो जाते हैं पहलवान। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुश्ती पूर्णतया मिलकर लड़ी जाती हैं। और इस कुश्ती से पहलवानों को फ़ायदा ये होता है, यदि कोई पहलवान अखाड़े में जाकर 10 मिनट की कुश्ती लड़ता है, यानी दो पहलवानों ने अखाड़े में जाकर 10 मिनट की कुश्ती लड़ी और वो कुश्ती बराबरी पर छूट गई, मान लो 10,000 रुपये की कुश्ती है, तो कहीं कहीं पर ये इनाम दोनों पहलवानों में वितरित कर दिया जाता है। लेकिन अधिकांश अखाड़ों में, अधिकांश दंगलों में ये इनाम कमेटी के पास ही रह जाता है। इस इनाम को किसी को दिया ही नहीं जाता। इस प्रकार की कुश्ती में पहलवान ठगे से रह जाते हैं, क्योंकि किसी को 10 मिनट की मेहनत के बाद भी कुछ इनाम नहीं मिला, कुछ इनामी राशि नहीं मिली। तो पहलवानों ने इसका तोड़ निकाला। कैसे? दंगल कराने वाली कमेटियों से पैसा वसूला जाए, जनता से पैसा वसूला जाए। तो पहलवानों ने इसका तोड़ ये निकाला कि नूरा कुश्ती लड़ी जाए, मिलकर कुश्ती लड़ी जाए। कि भाई हम 10 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट कुश्ती लड़ते हैं, हमें कुछ नहीं मिल पाता, तो क्यों ना हम मिलकर कुश्ती लड़ें। 10 मिनट में हम भरपूर पैसा भी कमाएंगे और नाम भी कमाएंगे, जनता खूब वाहवाही करेगी। तो आज अखाड़ों में, दंगलों में अधिकांश ऐसी कुश्तियाँ देखने को मिल जाती हैं जिसमें पहलवान मिलकर कुश्ती लड़ते हैं। जनता खूब प्यार लुटाती है, खूब पैसे लुटाती है और भरपूर इनाम राशि पहलवानों को दी जाती है। पहलवान उस पैसे को दंगल से निकलने के बाद पूर्णतः ईमानदारी के साथ आधा आधा बांट लेते हैं। उनमें कोई वाद विवाद नहीं होता और दंगल समाप्ति के बाद उनके पास, उनके हाथ में पैसा होता है। तो पहलवानों ने, जब उनके पास पैसा होने लगा, जनता उनकी खूब वाहवाही कर रही है और कमेटी भी खुश होकर उन्हें इनाम दे रही है, तो पहलवानों ने नूरा कुश्ती को बढ़ावा दे दिया। अब जगह जगह ये नूरा कुश्ती देखने को मिल जाएगी आपको। जैसे एक पहलवान है देव थापा। हमसे भी लोग पूछते हैं कि आपके पहलवान देव थापा से कहीं लड़ पाएंगे क्या? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देव थापा बिल्कुल नूरा कुश्ती लड़ने वाला पहलवान है। असली पहलवानों के सामने वे कहीं भी टिक नहीं पाता। लेकिन आज सोशल मीडिया पर उसकी कुश्तियाँ बड़े चाव से देखी जाती हैं। लोग कहते हैं या ये मारा दाव, ये दाव मारा। एक ही कुश्ती में, 4-5 मिनट की कुश्ती में कई कई धोबी मार देना, कई बार कला जंग मार देना, ऐसे ऐसे होल्ड मार देना जिसका हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये होल्ड कैसे मार दिया। लेकिन जब जो पहलवान पूरी ईमानदारी के साथ कुश्ती लड़ते हैं, उनके ऊपर आने के बाद वो एक बार भी इस टेक्निक को नहीं लगा पाते, इस धोबी को नहीं लगा पाते, तो जनता को समझ लेना चाहिए कि ये जो नूरा कुश्ती होती है,
ये जनता की वाहवाही लूटने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कुश्ती लड़ी जाती है। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि एक पहलवान ने भगवा वस्त्र पहने हैं और वे चारों तरफ अखाड़े में दौड़ दौड़ कर पहलवानों के धोबी मार रहा है, कभी कोई टेक्निक कभी कोई टेक्निक। तो ये कुश्ती पूर्णतया नूरा कुश्ती है, यानी मिली हुई कुश्ती है, मिली भगत की कुश्ती है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, जनता से कहना चाहूँगा कि ऐसी कुश्तियों का बायकॉट करें, क्योंकि ये कुश्ती को बर्बाद कर रही हैं, असली कुश्ती को बहुत पीछे ले जा रही हैं। और इस कुश्ती की एक विशेषता और बताता हूँ, ऐसी नूरा कुश्तियाँ अधिकांश टिकट के दंगल पर कराई जाती हैं। आप जो कुश्ती मैं बाद में दिखाऊंगा, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं एक पहलवान ने, अन्य पहलवानों को वे दौड़ दौड़ कर टेक्निक मारता है। टिकट की कुश्ती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि चारों तरफ दंगल में तिरपाल लगा हुआ है, यानी घुसने का, दंगल में घुसने का एक प्रवेश द्वार होगा और वही निकासी द्वार होगा, ताकि कोई बिना टिकट के ना आए। और जब ऐसी ऐसी टेक्निक मारी जाती हैं तो जनता भरपूर पैसा देती है, जनता भरपूर पैसा देती है, भरपूर प्यार लुटाती है। लेकिन जो पहलवान इस प्रकार की कुश्ती लड़ते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, वे कुश्ती की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे। उनकी इस प्रकार कुश्ती लड़ने से कुश्ती खेल बहुत पीछे जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की कुश्ती यदि आपको मीडिया के माध्यम से परोसी जा रही है तो आप उस पर अपना विरोध जता सकते हैं कि ये नकली कुश्ती है। असली कुश्तियों में ऐसा नहीं होता। अब की बार टोक्यो ओलंपिक हुआ, आपने देखा एक एक पॉइंट से पहलवान हार गए, एक एक पॉइंट से जीत गए। तगड़ी तगड़ी टेक्निक नहीं लगती, अपवाद होते हैं, लगती तो हैं टेक्निक, पर इतना नहीं कि जब चाहा पकड़ा और एकदम मार दिया, पकड़ा और एकदम मार दिया, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन आज हिंदुस्तान में इस प्रकार की नूरा कुश्तियों की भरमार है। पहलवान इन कुश्तियों को लड़ रहे हैं, कहीं कहीं पर उस्ताद खलीफा इन कुश्तियों का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी इन कुश्तियों को बढ़ावा मिल रहा है। एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको, सुनने में आपको आनंद भी आएगा। बिजनौर, जिला बिजनौर के पास एक कुश्ती कंपटीशन हुआ। कुश्ती कंपटीशन क्या, दंगल हुआ, चारों तरफ से तिरपाल बंधा हुआ था। उसमें हमें भी किसी ने बताया कि भाई बेगावाला में कुश्ती दंगल चल रहा है, तो आप भी अपने पहलवानों को लेकर जाएं। हमने पहलवानों से बात की, पहलवान तैयार हो गए, हम दंगल में पहुंच गए। दंगल में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वो टिकट का दंगल था। जैसे तैसे पहलवानों को देखकर हमें फ्री में अंदर जाने की अनुमति मिल गई, हम अंदर पहुंच गए। उस दिन हमारे पास 20 किलो का सबसे छोटा पहलवान था और सबसे बड़ा पहलवान 1 कुंटल 20 किलो का, यानी हमारे पास भरपूर टीम थी। लगभग 40-45 हमारे पहलवान हमारे साथ थे। तो हमारे जहन में एक विचार आया कि ये कुश्ती यहाँ पर नूरा कुश्ती होंगी और हमें एक भी नूरा कुश्ती नहीं होने देनी है। और हुआ भी ऐसे ही। मैंने सभी पहलवानों से बोल दिया, यदि कोई भी पहलवान निकल के आता है तो आप दौड़कर, हमारा हर एक पहलवान उससे हाथ मिलाएगा। कोई भी पहलवान ऐसा ना हो कि वे आपस में मिली कुश्ती लड़ ले और कुश्ती का आनंद ही बेकार हो जाए। हुआ भी ऐसा ही। जो पहलवान निकलता, हमारे पहलवान बड़े ठीक ठाक हो रहे थे, उस टाइम प्रैक्टिस में थे, जो भी पहलवान निकलता उससे हाथ मिला देते और कांटे की कुश्ती होती। कुश्तियों के रिजल्ट निकलने शुरू हो गए। हमारे पहलवानों ने पहलवानों को खूब धोया, खूब कुश्ती जीती। कम से कम 15-16 कुश्ती हो गई। अब वो जो मिली हुई कुश्ती लड़ने वाले पहलवान थे वो बड़े परेशान थे, बड़े बेचैन थे। वो बार बार अखाड़े में निकलते, इधर से घूमते, लेकिन हमारे पहलवान उनसे जाके हाथ मिला देते। वो हाथ पीछे करते, फिर निकलते, फिर मिला देते। तो उनकी भी एक समस्या होगी कि भाई हाथ तो मिलाना है, हाथ मिला के कुश्ती लड़ते रहे। बहरहाल कुछ कुश्तियां बराबरी पर भी छूटी, लेकिन अधिकांश कुश्ती हमारे पहलवानों ने जीती। अब जब कुश्ती पहलवानों ने जीती, उनके पहलवान हारने लगे तो उन्हें बेचैनी सी हुई और उन्हें बहुत पैसा भी नहीं मिला।
तो जैसे ही हमारा पहलवान अखाड़े पे निकला तो उसके ऊपर कई पहलवान चारों तरफ से आ गए कि भाई पहलवान आप यहाँ से चले जाइए, हम तो मिल के कुश्ती लड़ रहे हैं, हमें जनता पैसा नहीं देगी और हमारा दंगल बेकार हो जाएगा। तो हमारे पहलवान ने अखाड़े पर मुझे बुलाया। तो चारों तरफ से जो नूरा कुश्ती लड़ने वाले पहलवान थे और उनके साथ जो बड़े बड़े पहलवान आए हुए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया चारों तरफ से। वो कहते हैं कोच साहब आप यहाँ से चले जाइए, उस्ताद आप यहाँ से चले जाइए, हमारे पेट पर लात मार रहे हो। लेकिन हमारा प्लान ये था कि यहाँ से एक भी पहलवान नूरा कुश्ती लड़के ना जाए। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। हमने कहा चलो ठीक है भाई आप लड़िए, हम बैठ जाते हैं एक तरफ। हम दंगल में बैठ के निकल के मैंने अपने पहलवानों से कहा आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो पैर भी छूने लगे, भैया उस्ताद आप चले जाइए, हमारे पेट पर लात मत मारो, ये हमारी रोजी रोटी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। हम एक तरफ दंगल से निकल कर बैठ गए। मैं बोला सभी पहलवानों से आप कुश्ती देखिए, कुश्ती का आनंद लीजिए। जैसे ही हम बैठे आपस में दो पहलवानों ने आकर कुश्ती मिलाई, कुश्ती का हाथ मिलाया और इतनी शानदार कुश्ती लड़ी। शानदार कुश्ती का मतलब है एक ही कुश्ती में 10 मिनट की कुश्ती होगी, धोबी पे धोबी, धोबी पे धोबी, कला जंग, ढाक, निकाल, ये नई नई टेक्निक मारने लगे दवा। एक पहलवान खाता, एक पहलवान चोट लग गई और ये लग गया, ड्रामाबाजी करनी शुरू कर दी। जहाँ पब्लिक, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ पहलवानों को कुश्ती लड़ाई, पूरे कांटे की कुश्ती लड़े पहलवान। उनकी कुश्ती पर इतना पैसा भी नहीं मिला, ना ही उनकी जनता ने वाहवाही की। लेकिन जब दो पहलवानों ने मिलकर कुश्ती लड़ी तो जनता यानी दर्शक अपनी जगह से उछल उछल कर पहलवानों की वाहवाही करने लगे और लोगों ने अपनी जेब से निकाल कर 100 के नोट, 10 के नोट, 50 के नोट, जैसे 200 के नोट इस प्रकार देने लगे। भाई हम तो उस दृश्य को देखकर अभिभूत हो गए। लेकिन मन में एक बड़ी पीड़ा थी कि सही कुश्ती के साथ लोग नहीं हैं और जो नकली कुश्ती है, नूरा कुश्ती है, मिली हुई कुश्ती है, उसका लोग साथ दे रहे हैं। जैसे ही वो पहलवान कुश्ती लड़कर आया, दोनों पहलवान नूरा कुश्ती वाले, तो हमारे पास एक पहलवान था प्रेमराज। में बोला बेटे इस पहलवान से हाथ मिला दो जैसे ही कुश्ती खत्म हो, जिसने ये कुश्ती जीती है। उसने दौड़कर हाथ मिलाने गया और बस उसने हाथ आगे किया तो दूसरे नूरा वाले ने अपना हाथ यूँ पीछे कर लिया कि भाई मुझे कुश्ती नहीं लड़नी। तो हमारा पहलवान बोलता है कि भाई तू मुझ पे एक धोबे मार देना या एक निकाल मार देना, बस एक मार देना। उसने ज़ोर ज़ोर से जनता के सामने कहा। तो पहलवान ने अपना हाथ पीछे कर लिया, भाई मुझे कुश्ती नहीं लड़नी, मुझे कुश्ती नहीं लड़नी। और फिर प्रेमराज को वापस आना पड़ा, उसने कुश्ती नहीं लड़ी। तो उस्ताद खलीफा मेरे पास फिर आए उठ के, जो नूरा पहलवानों के साथ थे, कि आप यहाँ से चले जाइए तो बेहतर रहेगा, क्यों हमारे पेट पर लात मारते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी रोजी रोटी छीन रहा हूँ। मैं अपने पहलवानों को लेकर वहाँ से वापस आ गया। मैं बोला चलो भाई, हम दंगल को बीच में ही छोड़ आए। और जैसे ही हम शाम को स्टेडियम आए, स्टेडियम आके हमने प्रैक्टिस करानी शुरू कर दी। तो कोई पहलवान पीछे से आया तो बोला गुरुजी मैं दंगल से आ रहा हूँ, और दंगल में अनाउंस हो रहा है, माइक से अनाउंस हो रहा है कि स्टेडियम के पहलवान आए थे, लेकिन हमारे पहलवानों से डर कर भाग गए, वो हमारे पहलवानों के सामने टिके ही नहीं। तो दोस्तों मैं इस नूरा कुश्ती के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। नूरा कुश्ती पूर्णतया मिली हुई कुश्ती है, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुश्ती है। सारी कुश्ती झूठ पर आधारित होती है। जिस प्रकार इस कुश्ती में जितना भी तड़का लगाया जाए वो पहलवानों के लिए हितकर होता है, यानी नूरा पहलवानों के लिए जो मिली हुई कुश्ती लड़ते हैं। आप देखेंगे जो नूरा कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं, अधिकांश पहलवान उनके बड़े बड़े पेट निकले होते हैं, यू डील डोल बिल्कुल बेकार हो जाता है। जबकि जो फिटनेस वाली कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, ओरिजिनल पहलवान होते हैं, उनके पेट भी अधिकांश अंदर होते हैं, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस बड़ी गजब की होती है। लेकिन नूरा कुश्ती वाले सोच लेते हैं कि हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे हमारा पेट निकले चाहे कुछ निकले, हमें इससे लेना देना क्या है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर
या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसी कुश्ती देखें तो उसका विरोध करें। आप कहें कि आप ओरिजिनल कुश्ती लड़ें। बहुत से पहलवान हैं जो नूरा कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन मैं उनके नाम यहाँ नहीं लेना चाहता। लेकिन आपको इस प्रकार की कुश्ती को समझने का प्रयास करना होगा, तभी कुश्ती के साथ न्याय हो सकता है। हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि वे लोग कुश्ती करना छोड़ दें, लेकिन एक ईमानदारी की कुश्ती लड़ें, कांटे की कुश्ती लड़ें। और एक बात और बता देना चाहता हूँ एज ए कोच, जिन पहलवानों ने मिलकर कुश्ती लड़नी शुरू कर दी, मान लो उनकी पहलवानी तभी से धराशायी होने लगी, पहलवानी ही ख़त्म होने लगेगी। कब तक मिलकर लड़ोगे? यदि पहलवानी को उच्च शिखर पर पहुंचना है तो हमें मिली हुई कुश्तियों से किनारा करना होगा, नूरा कुश्तियों से किनारा करना होगा। दोस्तों, मैं बाद में इसी वीडियो में एक वीडियो संलग्न करूंगा, उसे ज़रूर देखें आप और पूरी वीडियो को सुनें, ताकि आपको नूरा कुश्ती की सच्चाई का एहसास हो सके। तो जगह जगह नूरा कुश्ती देखने को मिल जाती है, नूरा कुश्ती से बचें। इसे नूरा कुश्ती भी कहते हैं, मिली हुई कुश्ती भी कहते हैं, सेंधु कुश्ती भी कहते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रवार इसके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। इसे फिक्स कुश्ती भी बोलते हैं। जिस प्रकार WWE की कुश्ती भी फिक्स कुश्ती होती है, वो भी ओरिजिनल कुश्ती नहीं होती। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, दुनिया की मनोरंजन की कुश्ती, वो भी पहले से ही कहाँ घूंसा लगना है, कहाँ लात लगनी है, कहाँ कुर्सी लगनी है, कहाँ रेफरी को क्या एक्शन लेना, सारा निर्धारित होता है, पूर्व नियोजित होता है। और इसमें भी पहलवान बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एक पहलवान कहता आजा कुश्ती लड़े, दूसरा कहता नहीं मुझे नहीं लड़नी है, कहता लड़, वो उसे उकसाने की कोशिश करता है। तो जनता कहती है वो डर गया पहलवान, ये हो गया वो हो गया। इस प्रकार बहुत से एक्शन देखने को मिलते हैं। तो बड़ी मतलब इस कुश्ती से किनारा करिए, कुश्ती की सच्चाई को समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुश्ती, यदि पहलवान पैसा कमा रहे हैं तो अपने हुनर तो दिखा रहे हैं, धोबी दिखा रहे हैं, कला जंग दिखा रहे हैं, अदर टेक्निक दिखा रहे हैं तगड़ी तगड़ी, तो इस कुश्ती का समर्थन करते रहिए। लेकिन मैं इस कुश्ती के समर्थन में नहीं हूँ, समर्थक नहीं हूँ। हाँ, वे कुश्ती लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, सेहत का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये कुश्ती सही कुश्ती को बर्बाद कर रही है। आप देख रहे होंगे बजरंग पूनिया, रवि दहिया की कुश्ती के, इन्होंने ओलंपिक में कुश्ती जीती है, इतने व्यूज नहीं होते जितने फर्जी पहलवान थापा की कुश्ती के होते हैं। फर्जी पहलवान, बहुत से फर्जी पहलवान हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है इनके, जो नूरा कुश्ती लड़ते हैं, उनकी कुश्ती पर इतने इतने लाखों लाखों व्यूज आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया के स्टार पहलवान हैं, उनकी वीडियोज़ पर इतने व्यूज़ नहीं आते। जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि वो फर्जी कुश्ती है, फर्जीपन को लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बारे में सभी उस्ताद खलीफा भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, पहलवान भी अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कुश्ती के हित के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।